Hello everyone, welcome back to Exam Cracker. So today I am going to discuss about CTET 2020 MCQ series part 7. Okay, actually we are discussing about some MCQ related to your CTET examination. If you did not watch our previous lesson, do watch those questions because those are important for your upcoming examinations. Okay, and this is presented by me. I am Deepsika Buragohai. So let's begin with our first question. Question number 42. This question came in your previous year CTET examinations. Which one of the following continents is smallest in size? So कौन सा continent साइज में सबसे स्मॉल है, राइट? ऑप्शन 1 ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन 2 साउथ अमेरिका, ऑप्शन 3 अफ्रीका, ऑप्शन 4 यूरोप. सो द करेक्ट आंसर इज ऑस्ट्रेलिया. स्मॉलेस्ट कंटिनेंट इन साइज इज ऑस्ट्रेलिया. ओके, एंड ऑस्ट्रेलिया के बारे में थोड़ा और हम लोग पढ़ लेते हैं. इट इज़ बेसिकली एंटायरली लाइज इन द साउदर्न हेमिस्फीयर. ऑस्ट्रेलिया बेसिकली लाइज इन द साउदर्न हेमिस्फीयर एंड बेसिकली इट इज़ सराउंडेड बाय द ओशंस एंड सी. ओके, इसके सराउंडिंग में पानी यानी ओशंस एंड सी से घिरा हुआ होता है, इसीलिए इसको हम लोग आइलैंड कंटिनेंट भी बोलते हैं. इट इज़ ऑल्सो नोन एज आइलैंड कंटिनेंट. ओके, इस मैप पे आप लोग देख सकते हैं हियर इज़ ए ऑस्ट्रेलिया. ओके, ये पिंक कलर का जो है ये ऑस्ट्रेलिया है एंड ये है एशिया, ये यूरोप, दिस वन इज़ अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका एंड नॉर्थ अमेरिका. सो आप लोग कंपेयर कर सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटे है. ओके, और इसके सराउंडिंग जो एरिया है देखिए ये पानी से घिरा हुआ है. सो दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज आइलैंड. इसको हम लोग आइलैंड कॉन्टिनेंट भी बोलते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51. Which of the following is called lungs of the earth? lungs of the earth किसको कहा जाता है? राइट आंसर इज ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट ऑफ ब्राज़ील. ओके, और ब्राज़ील ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में क्या मिलता है? दुनिया का सबसे बड़ा एनाकोंडा प्रेजेंट हियर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51. चूज द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ एटमोस्फियर्स लेयर्स बिगिनिंग फ्रॉम द अर्थ सरफेस. सो ये है हम लोगों का अर्थ सरफेस, राइट? अर्थ सरफेस से एकदम हम लोग अगर ऊपर तक जाएंगे देन इसका बिगिनिंग से लेकर जो हाईएस्ट एटमॉस्फेयर लेयर्स है वो क्रोनोलॉजिकली यहाँ पे पूछा गया है, राइट? सो हम लोग पहले ये देखते हैं. ये पिक्चर आप लोग देखिए, यहाँ पे ये है हम लोगों का अर्थ सरफेस. अर्थ के सबसे पास है ट्रोपोस्फियर एंड आफ्टर दैट स्ट्रेटोस्फियर एंड देन मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड एकदम जो लास्ट में है ये है एक्सोस्फियर. इसका जो ट्रिक भी मैं बोलूँगी. कोई मुझे पूछ रहा था कि अगर ट्रिक्स के ज़रिए आप लोग समझाते हैं देन ज़्यादा अच्छा होता है, राइट? सो इसका ट्रिक ये है ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर, एक्सोस्फियर. देखिए ये ट्रिक अच्छे से आप लोग समझिए. आप लोग अगर अच्छा लगे ये ट्रिक्स एक्सेप्ट कर सकते हैं, नहीं तो दूसरा ट्रिक्स आप खुद ही बना सकते हैं, राइट? सो ट्रोपोस्फियर टेरा टी दैट इज स्ट्रेटोस्फियर सस्मा एस, मेसोस्फियर मेरे हाथों एंड थर्मोस्फियर टूट गया एंड एक्सोस्फियर पे. इसका मीनिंग है तेरा सस्मा मेरे हाथों टूट गया एक्सोस्फियर में. सो टी implies troposphere, S implies stratosphere, M implies mesosphere and टूट गया implies thermosphere, exosphere पे, राइट? सो ये ट्रिक आप लोग याद करके आसानी से ये जो है एटमॉस्फेयर का जो लेयर्स है ये आप लोग समझ सकते हैं. सो इसका जो सही आंसर होगा, सही क्रोनोलॉजी होगा दैट इज ऑप्शन 3 ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड एक्सोस्फियर, राइट? सो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट ऑप्शन. सो ये है हम लोगों का ट्रिक्स, राइट? क्वेश्चन नंबर 51 अगेन. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ प्लैनेट्स इज नोन एज गैसियस प्लैनेट? गैसियस प्लैनेट किसको बोला जाता है? सो बिफोर दैट हम लोगों को जानना है व्हाट आर द गैसियस प्लैनेट. गैसियस प्लैनेट होता क्या है? ओके, सो प्लीज नोटिस दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्लैनेट. वन इज इनर प्लैनेट एंड अनदर वाज आउटर प्लैनेट. इनर प्लैनेट इज ऑल्सो नोन एज टेरेस्ट्रियल एंड रॉक प्लैनेट एंड आउटर प्लैनेट नोन एज गैसियस प्लैनेट और जोवियन प्लैनेट. इनर प्लैनेट जो है वो है मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ एंड मार्स. एंड आउटर प्लैनेट क्या क्या है? जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून्स. ओके, एंड हम लोग थोड़ा इनर प्लैनेट्स के बारे में पढ़ लेते हैं. जो इनर प्लैनेट्स होते हैं दे आर वेरी क्लोज टू सन, ठीक है? सो सन का बहुत ही क्लोज एरिया में
ये बेसिकली प्रेजेंट होते हैं जो इनर प्लैनेट्स होते हैं, ठीक है। एंड इनर प्लैनेट्स मेड अप ऑफ रॉक्स एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। एंड इनर प्लैनेट से सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट है अर्थ। अगर हम लोग ये इनर प्लैनेट से हम लोग कंपेयर करते हैं सिर्फ मर्क्यूरी, वेनस एंड अर्थ, मार्स, इसके among these planet हम लोग अगर कंपेयर करेंगे व्हाट इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट, दैट इज अर्थ इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट among द इनर प्लैनेट, ओके। अगर हम लोग आउटर प्लैनेट के बारे में बात करें, दैट इज जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। आउटर प्लैनेट का फीचर्स है दे आर वेरी फार फ्रॉम द सन, सन से बहुत दूर प्रेजेंट होते हैं आउटर प्लैनेट, इसीलिए इसको आउटर बोला जाता है, ओके। एंड इट इज़ मेड अप ऑफ गैस एंड लिक्विड्स एंड इट इज़ नोन एज गैसियस प्लैनेट एंड दे हैव रिंग्स अराउंड देम। अभी रिंग्स क्या होते हैं थोड़े देर में ही हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ द रिंग। ये देखिए ये हमें देखिए ये जो है सैटर्न का जो है ये रिंग है, ठीक है। यूरेनस का है ये रिंग एंड जुपिटर का भी खुद का रिंग्स होते हैं, ओके। सो बेसिकली यहाँ पे जो इनर प्लैनेट्स, आउटर प्लैनेट्स होते हैं, आउटर प्लैनेट्स का क्या होते हैं, रिंग्स होते हैं, ओके। सो हम लोग अभी क्वेश्चंस पे जाते हैं। Which of the following combination of planet is known as gaseous planet? gaseous planet किसको बोलते हैं? gaseous planet हम लोग आउटर प्लैनेट को बोलेंगे, राइट। एंड आउटर प्लैनेट क्या क्या होते हैं? जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, जो सन के बहुत दूर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89, why is the earth described as geode? choose the correct answer from the following। so अर्थ का जो शेप है ये जियोड क्यों बोला जाता है? देखिए ये है हम लोगों का, फॉर एग्जांपल अर्थ ये है, यहाँ पे है हम लोगों का नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, यहाँ पे है हम लोगों का साउदर्न हेमिस्फीयर, राइट। और ये है हम लोगों का नॉर्थ पोल और ये है हम लोगों का साउथ पोल। ये इक्वेटर है, इक्वेटर के इस तरफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होते हैं और इक्वेटर के इस तरफ होते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर। सो और ये जो होते हैं ये है पोलर रीजन, ये नॉर्थ पोल और ये है साउथ पोल, ओके। ये है हम लोगों का नॉर्थ पोल और ये है हम लोगों का साउथ पोल। और जो अर्थ होते हैं ये जो पोल्स के तरफ जो होते हैं ज़्यादा फ्लैट होते हैं, ऐसे टाइप का होते हैं, पोल्स के तरफ फ्लैट होते हैं, इसीलिए इसका जो अर्थ इज स्लाइटली फ्लैटन एट द पोल्स। इसका जो आंसर ऑप्शन 1 इज द राइट ऑप्शन, ओके। Next question number 88, which one of the following groups of planet has rings around it? किस किस का रिंग्स है? हम लोगों ने अभी अभी डिस्कस किया, सैटर्न, नेपच्यून, सैटर्न, जुपिटर एंड यूरेनस, राइट। इसका जो होता है रिंग्स होते हैं, सैटर्न का होता है, जुपिटर का होता है एंड यूरेनस का होता है, राइट। सो यहाँ पे देखिए सैटर्न में यहाँ पे है मार्स, सो मार्स जो है इसलिए ये ऑप्शन 3 जो है ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन 3 नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, which of the following cannot be said about our planet Earth? planet अर्थ के रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? ऑप्शन 1, इट इज़ ए परफेक्ट स्फीयर। देखिए यही नहीं है, बिकॉज ये परफेक्ट शेप का नहीं होता है, परफेक्ट स्फीयर नहीं है, ये पोल्स की तरफ फ्लैटेड होते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, द यूरल माउंटेन सेपरेट, यूरल माउंटेन किसको सेपरेट करते हैं? अफ्रीका, एशिया, यूरोप। अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। हम लोग पहले देख लेते हैं वेयर इज यूराइल माउंटेन, यूराइल माउंटेन कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ओके। हम लोग मैप में देखेंगे, फिर से मैप में जाएंगे। ये यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये है हम लोगों का एशिया और ये है यूरोप। एशिया एंड यूरोप के बीच में है यूराइल माउंटेन, ओके। सो हम लोगों का आंसर क्या होगा? यूराइल माउंटेन बेसिकली सेपरेट्स एशिया फ्रॉम द यूरोप, राइट। सो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन Ural mountain separates Asia from the Europe, that is option 2 is the right options, okay. Next question number 48, which is the world's largest mountain range? वर्ल्ड का सबसे longest mountain range कौन सा है? Answer is the Andes. क्वेश्चन नंबर 42 हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 48, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन which of the following oceans
मोनाकी हवाई एंड अंडर सी माउंटेन हायर देन माउंट एवरेस्ट फाउंड। देखिए ये जो मोनाकी है, हवाई है, ये अंडर सी माउंटेन है। इसमें हम लोग इस पिक्चर्स में आप लोग देख सकते हैं, ये है ओशन, ओशन के नीचे ये माउंटेन रेंज है। देखिए, और ये जो माउंटेन रेंज है ये माउंट एवरेस्ट से ज़्यादा ऊंचा है। ओके, हम लोग क्या माउंट एवरेस्ट सबसे हाईएस्ट पिक होते हैं, राइट। और जो माउंट एवरेस्ट से भी ज़्यादा जो अंडर सी माउंटेन है वो कहाँ प्रेजेंट है, क्वेश्चन ये पूछा है। सो ऑप्शन 1 इंडियन ओशन, ऑप्शन 2 अटलांटिक, ऑप्शन 3 पैसिफिक ओशन, ऑप्शन 4 आर्कटिक ओशन। सो राइट आंसर इस पैसिफिक ओशन में जो है मोनाकी, दैट इज हवाई अंडर सी माउंटेन प्रेजेंट इन पैसिफिक ओशंस। ओके, नेक्स्ट हम लोग जो क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चन नंबर 47, आउट ऑफ द फॉलोइंग व्हिच इज द मोस्ट आइडियल लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर फॉर फ्लाइंग एरोप्लेन्स। एरोप्लेन जो है, एरोप्लेन के उड़ान के लिए कौन सा सबसे मतलब सही एटमॉस्फेयर का लेयर होता है? ट्रोपोस्फियर, आयोनोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर एंड एक्सोस्फियर। इसका सही आंसर होगा स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर में क्या होता है, जो एरोप्लेन्स होते हैं वो उड़ने के लिए, उड़ान के लिए वो सही होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, which of one of the following layers of the atmosphere helps in transmission of radio waves? सो कौन सा लेयर जो है वो रेडियो वेव्स ट्रांसमिशन के लिए हेल्प्स करते हैं? स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड एक्सोस्फियर। सो द राइट आंसर हियर इज थर्मोस्फियर। देखिए यहाँ पे आप लोग एक बात आप लोग याद रखना है, अगर ऑप्शन आयोनोस्फियर आ गया, ठीक है, थर्मोस्फियर एंड आयोनोस्फियर दोनों अगर आ गया, आयोनोस्फियर आप लोग जानते ही है, ठीक है, अगर दोनों आ गया देन इसका आंसर जो होगा आयोनोस्फियर होगा। ओके, अगर सिर्फ थर्मोस्फियर आता है थर्मोस्फियर होगा, अगर आयोनोस्फियर एंड थर्मोस्फियर दोनों आता है देन आयोनोस्फियर होगा। क्यों? बिकॉज आयोनोस्फियर इज ए पार्ट ऑफ थर्मोस्फियर। ओके, एंड रेडियो वेव जो है वो ट्रांसमिशन होते हैं आयोनोस्फियर से, मतलब कभी कभी थर्मोस्फियर से भी क्वेश्चन जो ऑप्शन जो है वो आ जाता है। ये भी जो है ये करेक्ट है, मगर सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे आयोनोस्फियर। अगर आयोनोस्फियर ऑप्शन में रहेगा देन आयोनोस्फियर इज द राइट ऑप्शन। ओके, सो यहाँ तक ही हम लोग डिस्कस करते हैं, बाकी का जो है हम पार्ट्स 8 में हम लोग डिस्कस करेंगे। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन बिलो। यू कैन एनरोल फॉर आवर कोर्सेज एंड you can call us 6000575929. We are providing CTET, Higher Secondary TET, UGC NET and GS course for Assam governmental examinations. Okay, thank you for watching. And yes, 12 जुलाई संडे, दैट इज संडे को जो टेस्ट है आप लोग अटेंड करना मत भूलिए। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एग्जाम कीकर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।